अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग रे के गार्ड्स उस पर्सन और उसकी फैमिली को किडनैप करके ले आते हैं जिसने कि वहां पर किंग रे को मारने की कोशिश की थी, जो कि अभी अपने राजा से इस बात को लेकर भीख मांग रहा होता है कि वो उसकी फैमिली को उसके किए की सजा ना दे। पर अब इससे पहले वो किंग रे को कन्विंस कर पाता, उससे पहले ही वो उसकी वाइफ समेत उसके बच्चे को भी मार देता है। जहाँ पे दोबारा अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जिधर आर्थर रे के साथ लड़ते लड़ते डे बाय डे अपनी फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा होता है। एंड इसी मोमेंट पे आर्थर अपनी तलवार में मैजिक की पावर भर के उससे रे की तलवार पे अटैक करके उसे बहुत ही स्मूथली काट देता है। बट उसके इतने अच्छे अटैक की वजह से रे यहाँ पर पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, जहाँ पर अब वो ये बात भी समझ जाता है कि यहाँ आर्थर के बेटर फ्यूचर के लिए उसे एक प्रोफेशनल टीचर की जरूरत है। जिसके बाद वो एलिस को आर्थर के घर छोड़ने की बात को कन्विंस कर रहा होता है, बट एलिस वहाँ पर रे की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। पर अब वहाँ पर इस बात का सॉल्यूशन निकालते हुए आर्थर उन्हें अपने साथ चलने के लिए सजेस्ट करता है, जिसके बाद वो दोनों इस बात के लिए मान भी जाते हैं। जहाँ पे अगले दिन हम देखते हैं कि रे की टीम उन्हें उनके घर से पिक करने के लिए आ जाती है, जहाँ पे थोड़ी सी बातचीत के बाद वो अपने सफर को शुरू कर देते हैं। जहाँ पे अब आर्थर को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि उसके यूनिवर्स में तो हर कोई यूजुअली स्पेसशिप से ट्रैवल करता था, पर इस दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे अब हमें ये बात पता चलती है कि इन सभी लोगों की डेस्टिनेशन जायरा सिटी नाम की एक जगह है, जो कि आर्थर के घर से काफी ज्यादा दूर है, जिस वजह से उन्हें बीच बीच में रुककर थोड़ा आराम करना पड़ेगा। और जहाँ पर वो लोग अभी आराम करने के लिए रुके होते हैं, उसी टाइम पर वहाँ पर एक वुल्फ का ग्रुप उन सभी पर अटैक कर देता है, जहाँ पर रे और उसकी टीम मिलकर उन्हें इजीली हरा देते हैं। जहाँ पे अब रात के खाने के वक्त एलिस को ये बात रियलाइज होती है कि रे को यहाँ पर थोड़ी चोट लगी हुई है, जिस वजह से वो उसे अपनी पावर से हील करने लगती है। और जब वो उसे वहां पर ठीक कर रही थी, तो बाकी सभी लोग आसपास नजर रखे हुए थे कि कोई उन्हें ऐसा करते हुए देख तो नहीं रहा, क्योंकि इस दुनिया में हीलर्स बहुत रेयर है। जहां पर उसे किसी ने देख लिया तो उन्हें काफी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जहां पे अब सोने से थोड़ी देर पहले एडम वहां आर्थर को लड़ने के लिए बुला लेता है, एंड उनकी इस फाइट को देखने के लिए सभी लोग थोड़ा एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे थे। जहाँ पे अब आर्थर इस बात को नोटिस करता है कि जिस तरीके से एडम उसे देख रहा है, वो अपनी पूरी ताकत से उसके साथ लड़ेगा, जिस वजह से आर्थर भी उसके साथ लड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगाने को रेडी था। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आर्थर फाइट की स्टार्टिंग में ही अपने पैरों और अपनी स्वॉर्ड में पावर लेवल को रन अप करा देता है, जहाँ पे उससे लड़ते वक्त एडम को ये बात तो रियलाइज हो जाती है कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है, पर अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल ना होने की वजह से आर्थर वहाँ पे हार जाता है। जिसके बाद अब जैस्मीन आर्थर के स्किल मैजिक को सीखने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, जहां पर वो भी इस बात को समझ जाता है कि जब तक वो उसे इन पावर्स को यूज करना नहीं सिखा देता, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जहां पे अब हमें ये चीजें भी देखने को मिलती है कि आर्थर की इस पूरी ही जर्नी में रे की टीम से काफी सारी चीजों को सीखने लगता है। जिसके थोड़े दिनों बाद अब आर्थर के बर्थडे पे जैस्मिन उसे एक बर्थडे गिफ्ट देती है, जहाँ अब एलिस इस बात को देखकर काफी खुश हो जाती है कि उसके अलावा भी बाकी लोग भी उसकी फिक्र करते हैं। जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट कर ही रहे थे, जहाँ पे कुछ लुटेरे उन सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए रे और उसकी टीम उनको सबक तो सिखाने में लग जाते हैं, पर वो एलिस और आर्थर को बचाने के चक्कर में अपनी फाइट पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे होते, और साथ ही उन लुटेरों की संख्या भी इन लोगों से काफी ज्यादा थी, जिस वजह से अब उन लोगों का पलड़ा इनकी तरफ भारी होने लगता है। और इसी फाइट के दौरान रे को काफी चोट लग जाती है, जहां पर अब उसे हील करने के लिए एलिस उसके पास जा ही रही थी, बट रे उसे ऐसा करने से मना कर देता है,
क्योंकि अगर यहाँ पर उसे किसी ने उसे हील करते हुए देख लिया तो उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद अब आर्थर उनके साथ लड़ने की यहाँ पर बात करने लगता है, बट रे उसे यहाँ पर समझाते हुए बताता है कि उसकी माँ अभी प्रेग्नेंट है, तो उसे अपनी शक्तियाँ उसे बचाने में यूज करनी चाहिए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही उसके ऊपर एक बड़े भाई की जिम्मेदारी भी आने वाली है। जिसके बाद अब आर्थर एलिस को लेकर वहां से भागने लगता है, पर अब उसी टाइम पर एक लुटेरा उन लोगों पर अटैक कर देता है और एलिस को बचाने के चक्कर में आर्थर उसके आगे आ जाता है, जिस वजह से अब वो खाई से नीचे गिरने लगा था। बट उसके गिरते गिरते वो उस लुटेरे को भी अपने साथ लेकर गिरता है, जहां अब आर्थर इस बात को लेकर सोचने लगता है कि भले इस दुनिया में उसने और कुछ हासिल किया ना हो, पर उसे फैमिली का प्यार आखिरकार नसीब हो ही गया। और साथ ही अब उसे उस आदमी के दर्द का भी एहसास हो रहा होता है, जिसे उसने अपनी पुरानी जिंदगी में मार दिया था। जिसके बाद अब आर्थर रोते हुए खाई में गिरता चला जाता है, पर अब थोड़ी देर बाद ही आर्थर की आंख एक भरे हुए जंगल में खुलती है, जिधर उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि उसे गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। एंड अब इसी के साथ ये एपिसोड बस यही तक था। और अगर आपको विंड ब्रेकर सीजन 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। So now click that like button and enjoy this anime with your loved ones.